Hello guys, so today we will continue chapter from the diary of Anne Frank. Chapter 4. We will continue from where we left in last video. Grandma died in January 1942. Grandma died in January 1942. January 1942 में दादी माँ की डेथ हो गई. No one know how often I think of her and still love her. कोई नहीं जानता कि मैं उन्हें कितना याद करती हूँ और अभी भी उनसे कितना प्यार करती हूँ. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for other. तो ये जो बर्थडे था 1942 का was intended to make up for other, तो दूसरे बर्थडेज की को पूरा करने के लिए बनाया गया. एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और ग्रैंडमा की एक कैंडल भी उसमें लगाई गई बाकी कैंडल्स के साथ में. तो ये इसका एक पहली लाइन भी हम कर लेते हैं. इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल. 1941 की जो गर्मियाँ थी उसमें ग्रैंडमा बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उन्हें एक ऑपरेशन करवाना पड़ा. सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा बर्थडे था वो लिटिल सेलिब्रेशन के साथ गया. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. ग्रैंडमा की 1942 जनवरी में डेथ हो गई. नो वन नो हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. कोई नहीं जानता कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ और उन्हें कितना याद करती हूँ. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर. तो ये जो सेलिब्रेशन था 1942 के बर्थडे का वाज इंटेंडेड टू मेकअप फॉर द अदर, तो ये दूसरों से मिलने के लिए था, मेकअप करने के लिए. जो दूसरे बर्थडे इस तरीके से गए थे, जो लास्ट वाला बर्थडे था 1941 का वाज पास्ट विद ए लिटिल सेलिब्रेशन. सो एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और इसमें एक ग्रैंडमा की नाम की भी कैंडल लगाई गई जो बाकी कैंडल्स लगती हैं उनके साथ में. द फोर ऑफ अस वर स्टिल डूइंग वेल, आर स्टिल डूइंग वेल. हम चारों अभी भी अच्छा कर रहे हैं. एंड दैट ब्रिंग्स मी द प्रेजेंट डे ऑफ 20 जून 1942. तो द फोर ऑफ अस, तो फोर कौन है? एक तो एनी फ्रैंक है, उनकी सिस्टर हैं, और उनके जो मदर और फादर, उनके जो पेरेंट्स हैं. द फोर ऑफ अस, तो ये चारों जो हैं आर स्टिल डूइंग वेल, अभी भी अच्छा कर रहे हैं. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट, तो ये मुझे लेकर आता है प्रेजेंट डेट में 20 जून 1942. ये अपनी डायरी में डेट लिख रही हैं. एंड द सोलमन डेडिकेशन टू माई डायरी, और जो मेरा सीरियस डेडिकेशन है डायरी की तरफ वो आ जाता है. तो डायरी में एनी फ्रैंक की ये एंट्री है, डियर किटी. तो इन्होंने जो अपनी डायरी का नाम रखा था वो किटी रखा था, तो ये आगे कंटिन्यू कर रही हैं. डियर किटी, प्यारी किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स. क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स होता है शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, यानी कोई डर से कांप जाना, डर से शेक, या डर और जो नर्वसनेस होती है, फियर एंड नर्वसनेस, उससे शेक करना. और एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, हमारी जो पूरी क्लास थी वो डरी हुई थी. द रीज़न, और इसका रीज़न ये था कि ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइडेड वी विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड वो विल बी केप्ट बैक. और इसका रीज़न ये था कि इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग, तो जो आने वाली मीटिंग थी, इन विच द टीचर डिसाइड, उस मीटिंग में टीचर डिसाइड करेंगे वो विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि नेक्स्ट जो क्लास है उसमें कौन जाएगा. एंड वो विल बी केप्ट बैक, और कौन से कोई वो विल बी केप्ट बैक, और वो कौन होगा जो पिछली क्लास में रह जाएगा, यानी पास होकर अगली क्लास में कौन जाएगा, और कौन फेल हो जाएगा जो पिछली क्लास में रह जाएगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, जो आधी क्लास थी वो शर्त लगा रही थी. GN एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस. GN और मैं हंस रहे थे आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड, हमारे पीछे जो लड़के थे उन पे हम हंस रहे थे. CN एंड जैक्विस who have staked their entire holiday saving on their bed from morning to night. It's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances at my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth. तो इसमें एनी फ्रैंक हैं, वो लिख रही हैं कि हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बैट, जो आधी क्लास थी वो शर्त लगा रही थी इस बात में कि कौन आगे अगली क्लास में जाएगा और कौन पिछली क्लास में रह जाएगा. GN एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस. GN और मैं, GN इनकी कोई फ्रेंड है, वो हम हंस रहे थे जो हमारे पीछे जो लड़के थे उन पर.
सीएन एंड जैकिस, और जो सीएन और जैकिस हैं वो हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग, उन्होंने जो अपनी पूरी हॉलीडे में जो सेविंग की थी वो दांव पर लगा दी। स्टेक्ड होता है किसी चीज़ को पुट ऑन रिस्क, रिस्क पे लगा देना या दांव पे लगा देना, पुट ऑन रिस्क। स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बैट, तो उन्होंने इस शर्त में अपनी पूरी हॉलीडेज़ की जो सेविंग थी वो लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, और सुबह से लेकर रात तक यही होता था कि इट्स यू आर गोइंग टू पास, कि तुम पास हो जाओगे, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा, यू एस यू आर, हाँ तुम पास हो जाओगे, नो आई एम नॉट, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा। इवन जीज प्लीडिंग ग्लेंसेज एट माई एंग्री आउटवर्स कांट काम देम डाउन, और जो प्लीडिंग ग्लेंसेज होते हैं, जो रिक्वेस्टिंग लुक्स होता है, यानी रिक्वेस्ट करते हुए देखना। इवन जीज प्लीडिंग ग्लेंसेज, यानी जब जी रिक्वेस्ट करते हुए देखती थी, एंड माई एंग्री आउटवर्स, और जो मेरे गुस्से वाला जो आउटबर्स्ट होता था, यानी गुस्से से मैं आउटबर्स्ट हो जाती थी, कान काम देना, उन्हें शांत नहीं कर पाते थे। मतलब जो ये सारा दिन ये जो बातें चलती रहती थी, इससे जो इरिटेट हो जाते थे ये। और इवन जी इज प्लीडिंग ग्लेंसेस, और जी उन्हें रिक्वेस्ट करते हुए देखती थी कि ये बातें बंद करो, एंड माई एंग्री, और मैं जो गुस्से से देखती थी उन्हें, या तो गुस्से से कहती थी कि ये बातें बंद करो आप, कांट काल्म देम डाउन, वो उन्हें शांत नहीं कर पाते थे। सारा दिन यही बातें होती रहती थी। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछें, देर आर सो मैनी डमीज़, डमीज़ होता है फुलिश या मूर्ख कह लो आप। देर आर सो मैनी डमीज़, तो ऐसे तो बहुत से डमीज़ थे या ऐसे बहुत से मूर्ख थे, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि लगभग 1/4 क्लास थी या 1/4 क्लास थी जिसे फेल कर दिया जाना चाहिए था या जिसे पीछे रख लेना चाहिए था। शुड बी केप्ट बैक, जिन्हें पिछली क्लास में रखा जाना चाहिए था। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, पर जो टीचर्स होते हैं वो इस धरती के सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं, यानी इस अर्थ के सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स मीन्स होता है जिनका कुछ भी पता ना लगे, जब चाहे कि कोई भी काम कर दें, जिनका मतलब काम जो भी वर्क है उसका अनुमान ना लगाया जा सके, पहले कोई भी गैस ना कर पाए। आई एम क्रिएचर्स मीन्स होता है कोई भी जीव या जीवित चीज़। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, गर्लफ्रेंड्स थी जो मेरी, जो सहेलियाँ थी, उनके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी या वरी नहीं थी, और मेरे बारे में भी। एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट, हम तो अगली क्लास में चले जाएंगे, हम कर लेंगे ये, या हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट मैथ्स इज़ मैथ्स, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी, और वो कौन सा था? मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, तो एनीवे अब हम कर भी क्या सकते हैं, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। अनटिल देन, और तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट, और तब तक हम एक दूसरे को कह सकते हैं कि अपना दिल छोटा मत करो या अपना हार्ट मत खो। आई गेट अलोंग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, गेट अलोंग मतलब होता है एक इन गुड टर्म्स या अच्छे संबंध थे, तो आई गेट अलोंग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, तो मेरे जो सारे टीचर्स थे उनके साथ मेरे अच्छे संबंध थे, उनके साथ मेरी अच्छी बनती थी, गेट गुड टर्म्स थे। देर आर 9 ऑफ देम, वो 9 थे टोटल, 7 मैन एंड 2 वुमन, उनमें 7 तो मेल थे और जो 2 थी वो वीमेन थी, लेडीज़ थी। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फोगी वो टीचर्स मैथ, और उनमें एक थे मिस्टर कीसिंग। ओल्ड फोगी मीन्स होता है ओल्ड फैशन पर्सन, जो पुराने ख्यालों का व्यक्ति हों, तो मिस्टर कीसिंग थे वो पुराने ख्यालों के व्यक्ति थे। द ओल्ड फोगी वो टीचर्स मैथ, जो कि मैथ पढ़ाते थे। वाज अनोयड विद मी, अनोयड होता है इरिटेट हो जाना या फिर नॉट प्लीज, इससे ज़्यादा खुश ना होना। तो मिस्टर कीसिंग थे वाज अनोयड विद मी, वो मुझसे अनोयड थे या इरिटेटेड थे। फॉर एजेस, काफ़ी लॉन्ग टाइम से, एजेस से, फॉर एजेस होता है काफ़ी लॉन्ग टाइम से। बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत ज़्यादा वार्निंग्स देने के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, उन्होंने मुझे एक ऐसे लिखने के लिए दिया पनिशमेंट के रूप में, और वो ऐसे का टाइटल क्या था? ए चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स होता है वन वो टॉक टू मच, यानी कोई बहुत ज़्यादा बोलता हो या बहुत ज़्यादा बात होनी हो तो उसे चैटर बॉक्स कहते हैं। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तो जो एनी फ्रैंक है वो लिख रही हैं अपनी डायरी में कि ए चैटर बॉक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप उसके बारे में क्या लिख सकते हैं। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं इसके बारे में बाद में चिंता की। आई डिसाइडेड, आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक,
अब एनी फ्रैंक इसमें लिख रहे कि मैं इसके बारे में बाद में चिंता की थी। आई डिसाइडेड आई जोटेड डाउन द टाइटल इन द मोमेंट, मैंने अपनी जोटेड डाउन होता है राइट डाउन करना, तो सबसे पहले तो मैंने अपनी नोटबुक में इस टाइटल को राइट डाउन किया या राइट डाउन करने का निश्चय किया। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और इसको अपनी डायरी को, नोटबुक थी जो, उसको अपने बैग के अंदर टक किया या दबाया, एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और आराम से शांति से बैठने का कोशिश की थी। दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम को जब मैंने अपना बाकी का होमवर्क था वो कंप्लीट कर लिया था, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, तो जो एसे के बारे में नोट था जो उसने अपनी नोटबुक में नोट किया था उस पर मेरी नज़र गई, या उसने मेरी नज़र को अट्रैक्ट किया, कॉट किया। ऐसे कॉट माई आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया, जो सब्जेक्ट क्या था, द चैटर बॉक्स, और अपना जो पेन का टिप था, एंड च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, तो मेरी फाउंटेन पेन की जो टिप थी उसको चबाते हुए मैंने इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, रैम्बल ऑन होता है टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, मतलब काफ़ी कुछ ऐसे ही लिख लेना बिना सोचे विचारे। सो एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, तो लाइन छोड़ छोड़ के लिखते हैं या काफ़ी गैप दे दे के लिखते हैं जिससे पेज भर जाए पूरा, इस तरीके से करते हैं बच्चे। तो एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट होता है ए स्टेटमेंट मेड इन सच ए मैनर दैट पीपल बिलीव इट, कि किसी के सामने इस तरीके से आर्गूमेंट करना है या एक बहस करना कि अगले वाला हमसे सहमत हो जाए, हमसे विश्वास करने लग जाए, हमसे एग्री कर जाए उस बात पे। सो एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद ए कन्विंसिंग आर्गूमेंट, तो कोई भी लाइन छोड़ छोड़ के लिख सकता था या शब्दों के बीच में बड़ा बड़ा, वर्ड्स के बीच में बड़ा बड़ा गैप दे के लिख सकता था जिससे पेज भर जाए और एक ऐसे बन जाए पूरा। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, पर ये ट्रिक ये थी कि मुझे ये प्रूव करना था या किसी को कन्विंस करना कि प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, की बातें करना कितना ज़रूरी है। जो नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग है यानी बातें करने की जो आवश्यकता है, ये मुझे प्रूव करना था किसी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट के द्वारा, यानी अपनी बात को रखना था उसे। इसके टीचर ने इन्हें जो ऐसे लिखने के लिए दिया है सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, क्योंकि क्लास में जो एनी फ्रैंक है वो काफ़ी बोलती थी, टॉक सो मच, सो उन्होंने इसके पनिशमेंट के रूप में उन्हें एक वर्ड दिया, और ये अपने टीचर को कन्विंस करने के लिए ऐसे लिखना चाहती हैं कि बातें करना कितना ज़रूरी होता है। नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मैंने सोचा और बार बार सोचा और अचानक से मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिखे। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड, तो मिस्टर किसिंग ने जो मुझे साइन किए थे और वाज सेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड हो गई। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिखे थे। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, जो मिस्टर किसिंग ने मुझे ऐसे लिखने के लिए दिया था उस पर मैंने 3 पेज लिखे। एंड वाज सेटिस्फाइड, और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गई या संतुष्ट हो गई कि मैंने सही लिखा है। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ ए स्टूडेंट ट्रेट, और मैंने आर्ग्यू उसमें किया था कि जो टॉकिंग है यानी जो बातें करना है वो एक स्टूडेंट्स की ट्रेट है। ट्रेट होता है जो एक क्वालिटी, यूनिक क्वालिटी होती है किसी के बारे में। सो स्टूडेंट्स है तो जो मतलब स्टूडेंट ट्रेट हो गया कि जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके बातें करना तो उनकी आदत होती है, उनकी एक यूनिक क्वालिटी होती है, सब स्टूडेंट्स बात करते हैं। सो आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ ए स्टूडेंट्स ट्रेट, मैंने आर्ग्यू किया था उसमें ऐसे में कि बातें करना स्टूडेंट की ट्रेट होता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं अपना बेस्ट करूँगी या आई वुड डू माई बेस्ट, जो बातें करना मेरी जो ट्रेट है उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूँगी। आई वुड डू माई बेस्ट, जितना भी मुझसे अच्छे से अच्छा हो सकेगा मैं उतनी कोशिश करूँगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर, एंड दैट देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स होता है क्वालिटीज़, जो यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं कोई,
वो इनहेरिटेड हो जाएं, या क्वालिटीज़ फिजिकली और मेंटली दैट वन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स। तो किसी को अपने जो माता पिता से भी कुछ क्वालिटीज़ मिलती हैं। किसी भी बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो अपने फादर से या मदर से कुछ कुछ मिलता होता है, या कुछ भी ऐसी क्वालिटीज़ आ जाती हैं कभी कभी जो इनहेरिटेड हो जाती हैं, जीन्स में होती हैं जो। सो इनहेरिटेड ट्रेट मीन्स होता है कुछ यूनिक क्वालिटीज़ जो जीन्स के थ्रू आ जाएं। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ। पर ये जो ऐसी चीज़ थी जिससे मैं कभी भी क्योर नहीं कर पाई अपने आप को। आई वुड नेवर बी एबल टू, मैं कभी भी क्योर नहीं कर पाऊंगी ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्स एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर। क्योंकि जो मेरी मदर हैं वो भी उतना ही बोलती है जितना कि मैं बोलती हूँ। अगर मेरे से ज़्यादा नहीं बोलती तो उतना तो बोलती ही हैं वो भी जितना मैं बोलती हूँ। एंड दैट्स देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। और यही चीज़ है जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होती हैं, यानी जो आपके जीन्स में आ जाती हैं, जो इनकी मदर से इनको जीन ट्रांसफ़र हुए हैं, क्योंकि इनके जो मदर का नेचर है वो भी ज़्यादा बोलने का नेचर है, तो इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो जो आपके अंदर जीन्स आ जाते हैं किसी यूनिक क्वालिटीज़ के अपने पेरेंट्स से, उसको आप नहीं बदल सकते, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हाँ, यहाँ हम एनी फ्रैंक के स्कूल के बारे में उन्होंने जो लिखा है वो हम पढ़ रहे हैं, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।